उस लेक में मछलियां पकड़ने के लिए एक बूढ़ा आदमी आया था। वह फिशिंग कर रहा था, तभी अचानक भूकंप आता है और उस लेक के अंदर की जमीन फटने लगती है। वह आदमी भी वहां फंस जाता है क्योंकि उसकी बोट अब स्टार्ट नहीं हो रही थी और लेक का पानी भी जमीन में जो दरार थी उसमें जाने लगता है और वो बोट उस पानी के बहाव में फंस जाती है। वह आदमी बोट से नीचे गिर जाता है। तभी उस दरार में से बहुत सारी पिरान्हा मछली बाहर आती है और उस आदमी पर हमला करके धीरे धीरे उसे खाने लगती है। वह बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्लाता है पर उस लेक में अभी उसके अलावा कोई नहीं था और देखते ही देखते पिरान्हा मछली का झुंड उस आदमी के टुकड़े कर देती है और वहां पर ढेर सारा खून फैल जाता है। भूकंप खत्म हो गया था और उसके कुछ दिन बाद लेक विक्टोरिया पर पार्टी जैसा माहौल था क्योंकि स्प्रिंग ब्रेक चल रहा था और सभी अपना वैकेशन यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। विक्टोरिया लेक पर काफी लोग आए थे। वहां पर एक जैक नाम का लड़का था जो अपनी फ्रेंड केली से बात कर रहा था। दरअसल जैक केली को चाहता था पर कभी अपने दिल की बात उसे नहीं बता पाया था। जैक वहां पर अपनी छोटी सिस्टर लारा को पिकअप करने आया था। वही जैक की मुलाकात डैनी से होती है जो बिग रेड मूवी में काम करती थी। तभी वहां पर डेरेक नाम का एक शख्स आता है जो मूवी डायरेक्टर था। अब डेरेक डैनी और बाकी क्रू के साथ मिलकर उस लेक विक्टोरिया में अपनी मूवी डायरेक्ट करना चाहता था। तो उसे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो लेक विक्टोरिया को अच्छे से जानता हो और अच्छी लोकेशंस के बारे में भी जानता हो। तो डेरेक जैक को उन्हें गाइड करने के लिए कहता है और बदले में अच्छे पैसे देने की ऑफर करता है। अब वैसे जैक का भी वैकेशन चल रहा था तो वो डेरेक की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। जैक घर पर आता है तो उसकी मॉम जूली उससे मिलती है। जूली सिंगल मदर थी और जैक के अलावा उनके 2 और छोटे बच्चे थे और वो वहां पर शेरिफ ऑफिसर भी थी तो दिन भर वो ड्यूटी पर रहती थी। तो वो अपने बेटे जैक को डेरेक के साथ जाने की वजह अपने दोनों भाई बहन को संभालने के लिए घर पर रहने को कहती है। जैक उन्हें मना नहीं कर पाता और अपने घर पर ही रहने का डिसीजन लेता है। अब जूडी को एक कॉल आता है तो वो अपने साथी डेप्यूटी फैलन से मिलती है। फैलन कहते हैं कि कल एक मैट नाम का बूढ़ा आदमी लेक विक्टोरिया में फिशिंग के लिए गया था और अब तक वापस नहीं लौटा। मैट की वाइफ बहुत परेशान है। फैलन कहता है कि उसे मैट की बोट तो मिल गई पर मैट का अभी तक कोई पता नहीं चला। तो जूडी पानी में उतरकर मैट को ढूंढने की कोशिश करती है पर तभी उसे लगता है कि जैसे उसे किसी ने काटा हो। तो वो पानी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मैट की डेड बॉडी अचानक उसके पास आ जाती है। उसकी बॉडी का मांस पूरी तरह से खा लिया गया था। जूली को लगा कि शायद हो सकता है कि मगरमच्छ ने मैट को मार डाला हो पर फैलन कहता है कि यहाँ पर मैट की हड्डियां सही सलामत है। इसकी बॉडी का मांस किसी जानवर ने खा लिया है यानी कि यह किसी और जानवर का काम है। तो अभी के लिए वो लोग मैट की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं जिससे मौत की असली वजह पता चले। वही दूसरी ओर लेक विक्टोरिया पर लोगों की संख्या बढ़ रही थी। सब लोग अपनी मस्ती में लगे थे और वैकेशन को एंजॉय कर रहे थे। अब जैक भी वहां पर जाना चाहता था तो वो अपनी छोटी बहन को रिक्वेस्ट करता है कि उसे लेक विक्टोरिया पर जाने दे। वो बदले में उसे $100 देगा। तो उसकी सिस्टर जैक को वहां जाने देती है और जैक से प्रॉमिस करती है कि वो और उसका छोटा भाई बस घर पर ही रहेंगे। तब जैक वहां से निकलकर लेक विक्टोरिया पर आता है। उसकी मुलाकात वहां कैली से होती है। अब वो दोनों वहां पर बात कर रहे थे तभी डेरेक वहां पर आ जाता है और कैली को भी अपनी बोट पर फिल्म की शूटिंग पे आने के लिए कहता है। तो कैली के आज कोई खास प्लान नहीं थे तो वो भी उन लोगों के साथ उस बोट पर चली जाती है। वही जैक घर पर नहीं था तो उसके शरारती भाई बहन जैक से किया हुआ प्रॉमिस तोड़कर अपनी छोटी बोट से उस लेक में घूमने निकल पड़ते हैं। वही एक टीम विक्टोरिया लेक में आए भूकंप पर इंक्वायरी करने आई थी तो टीम को उस जगह ले जाने के लिए जूली उनके साथ जाती है। उस टीम का लीडर नोवाक नाम का शख्स था। नोवाक और जूली बोट पर थे और नोवाक के 2 साथी पानी में उस भूकंप के मेन सेंटर पर जाने के लिए निकलते हैं। अब पानी में 200 फीट जितनी दरार हो गई थी। वो लोग आगे बढ़ते तो उन्हें वहां पर पानी के अंदर एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है जैसे कि कोई अंडरग्राउंड गुफा बरसों से बंद हो। शायद वो गुफा बरसों से बंद थी पर उस भूकंप की वजह से वहां पर रास्ता बन गया था और शायद वहां से ही वो पिरान्हा मछली बाहर आई होगी। अब उन दोनों को वहां पर बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। वो लोग उस अंडों की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पर बहुत सारी पिरान्हा मछली आ जाती है और नोवान के एक साथी पर हमला कर देती है। उसकी चीखें सुनकर दूसरी साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो मछलियां उसे भी अपना शिकार बना लेती है। तभी नोवाक वहां पर आकर उसको ऊपर अपनी बोट के पास लेकर आता है। नोवाक और जूली देखते हैं कि वो भी मारी गई थी और उसकी बॉडी को भी उन आदमखोर मछलियों ने खा लिया था पर उन्हें वहां पर एक जिंदा पिरान्हा मछली मिल जाती है। नोवाक और जूली उस पिरान्हा मछली को लेकर मिस्टर गुडमैन के पास आते हैं जो कि एक एनिमल एक्सपर्ट थे। अब मिस्टर गुडमैन उस पिरान्हा मछली को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि दरअसल जो मछली नोवाक और जूली उनके पास लेकर आए थे वह करीब 20 लाख साल पहले गायब हो चुकी थी और यह मछली पिरान्हा मछली की पहली प्रजाति थी जो बहुत ही भयानक और आदमखोर थी यानी कि यह मछली प्री हिस्टोरिक थी। तब नोवाक कहता है कि
भूकंप के आने से उन्हें उस लेक विक्टोरिया में दरार में एक और लेक मिला है और यह सभी मछलियां हजारों की संख्या में वहां पर है। डॉक्टर गुडमैन कहते हैं कि यह मछलियां एक दूसरे का शिकार करके वहां उस लेक में बरसों से जिंदा रही होगी। वो कहते हैं कि यह मछलियां झुंड में शिकार करती है। एक मछली किसी भी जानवर को काटकर उसका खून निकालती है और फिर बाकी मछलियां उस खून का पीछा करके आखिर उसे खत्म कर देते हैं। तो जूली और डेप्यूटी फैलन सब लोगों को वो जगह खाली करने का ऑर्डर करते हैं, पर उनकी बात का किसी पर कोई असर नहीं होता। सब लोग पहले की तरह अपनी मस्ती में लग जाते हैं। वही जैक को भी उस लेक में अपने भाई बहन मिलते हैं। वो उन पर गुस्सा करता है क्योंकि उन दोनों ने घर पर ही रुकने का प्रॉमिस किया था। अब जैक और कैली बात कर रहे थे कि उन सबको अब शायद यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उनकी बोट को कोई चीज टकराती है और इंजन स्टॉप हो जाता है। वो लोग देखते हैं तो नीचे पंखे में कोई चीज फंस गई थी। डेरेक बोट की स्पीड बढ़ाता है तो वो बोट स्पीड में एक चट्टान से टकरा जाती है और तभी बोट में पानी आने लगता है। उस टक्कर से डेरेक और उसके एक साथी पानी में गिर जाते हैं। तब वहां पर बहुत सारी पिराना मछली उन पर हमला कर देती है। वो मछलियां डेरेक की फ्रेंड को खाने लगती है और आखिर वो वहां पर मारी जाती है। अब डेरेक भी चिल्ला रहा था तो सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वो लोग डेरेक को बोट पर ला देते हैं, पर तब तक पिराना डेरेक का आधा शरीर खा चुकी थी। थोड़ी देर बाद डेरेक भी मारा जाता है। पिराना मछली का पूरा झुंड आखिर उन लोगों तक पहुंच जाता है जो शेरिफ और डेप्यूटी की वार्निंग के बावजूद उस लेक में थे। वो मछलियां वहां पर एक के बाद एक लोगों को अपना शिकार करने लगती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और सब तरफ दहशत फैल जाती है। चारों ओर पानी में सिर्फ खून दिखाई देने लगता है। शेरिफ, जूली और नोवाक पानी में फंसे हुए लोगों को बोट से बचाने में लग जाते हैं, पर पिराना भी अपने शिकार को आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी और वैसे भी सभी लोग पानी में थे तो उसके हमले में काफी लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर डेरेक की बोट पर डैनी, जैक, उसके भाई बहन और कैली अब भी जिंदा थे। बोट में पानी फैल गया था। वो सब अब वहां पर फंस गए थे क्योंकि थोड़ी ही देर में बोट डूब जाएगी और वो सभी पिराना का शिकार हो जाएंगे। तब जैक मदद के लिए अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें उस लोकेशन के बारे में बताता है जहां वो लोग फंस गए थे। तब जूली नोवाक को अपने साथ लेकर वहां जाने के लिए निकलती है। वही यहाँ पर सब लोग उस लेक से बाहर आ गए थे और काफी लोग मारे गए थे और जो लोग बच गए थे उनमें से कई लोगों के हाथ और पैर पिराना मछली के झुंड ने खा लिए थे। अब नोवाक और जूली उस बोट तक आ पहुंचते हैं। जूली की रस्सी दोनों बोट के बीच बांधकर जैक के पास पहुंच जाती है। अब वहां पर कैली नीचे फंस गई थी क्योंकि वहां पर पानी बढ़ गया था और वहां पर ढेर सारी पिराना मछली आने लगी थी। तो जूली सब लोगों को रस्सी के सहारे दूसरी बोट पर जाने के लिए कहती है, पर जैक जूली को मना कर देता है। वह कहता है कि कैली को साथ लिए बगैर वो यहाँ से नहीं जाएगा। तब जूली कहती है कि वो अभी यहाँ से बाकी लोगों को ले जाएगी और वापस आकर वो और जैक साथ मिलकर कैली को बचाएंगे। तब डैनी, जूली और उसके दोनों बच्चे एक साथ उस रस्सी से दूसरी बोट पर जा रहे थे। चारों के वेट से रस्सी काफी नीचे तक आ जाती है। तब पिराना डैनी पर हमला करते हैं। आखिर उस हमले में डैनी का कंट्रोल चला जाता है और वो भी पानी में गिर जाती है और पिराना मछली का झुंड उसे मार डालता है। अब जूली और बच्चे आखिर किसी तरह दूसरी बोट तक पहुंच जाते हैं। अब जैक देखता है कि जब तक उसकी मॉम वापस आएगी तब तक तो कैली उन मछलियों का शिकार बन गई होगी क्योंकि वो बोट बस थोड़ी देर बाद डूब जाएगी। तब जैक के दिमाग में एक आइडिया आता है तो वो उस बोट पर पड़ी हुई डेरेक की डेड बॉडी जिसे मछलियों ने आधा खाया था उसे बोट की दूसरी ओर पानी में फेंकता है, जिससे वो मछलियां पानी में खून की गंध से उस ओर चली जाती है। तब जैक के पास कुछ वक्त बच जाता है जिससे वो कैली को बचा सके। वो एक रस्सी बांधकर धीरे धीरे अपनी दोस्त कैली के पास पहुंच जाता है। अब वो रस्सी दूसरी बोट पर बांधी हुई थी जहां पर नोवान और जूली थे। जैक नोवान से कहता है कि जब वो कहे तब बोट से उस रस्सी को खींच लेना जिससे जैक और कैली यहाँ से निकल सके। जैक को वहां पर 2 गैस सिलेंडर दिखाई देते हैं तो वो उसकी पाइप निकाल देता है। अब गैस लीकेज होने लगती है और वो कैली के साथ बोट से बाहर निकल जाता है और फ्लेयर लाइट से आग जलाकर फेंकता है। पिराना का झुंड उन दोनों के पास आ गया था। जैक के कहने पर आखिर में नोवाक वो बोट स्टार्ट कर देता है और उन दोनों को खींचने लगता है। वही फ्लेयर लाइट उस गैस सिलेंडर तक पहुंच जाती है तो उस बोट पर बड़ा धमाका होता है। वो मछलियां उन दोनों के पीछे थी पर आग आखिर उन मछलियों तक पहुंच जाती है और एक ही धमाके में वो सभी मछलियां वहां पर खत्म हो जाती है। आखिर जैक और कैली भी सही सलामत उस बोट तक पहुंच गए थे। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर गुडमैन जूली को फोन करते हैं और कहते हैं कि वो उसे पिराना मछली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। दरअसल जूली और नोवान ने उन्हें जो जिंदा पिराना मछली दी थी और अभी उन लोगों ने जिन पिराना के झुंड को मारा वो अभी भी बच्चे हैं। यह सुनकर जूली और नोवान चौंक जाते हैं क्योंकि अगर पिराना के बच्चे इतने खतरनाक थे तो असली बड़ी पिराना कितनी खतरनाक